हाय एवरीवन। कैश बजट के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी प्रॉब्लम करा रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना, सर कैसा सॉल्व कर रहे हैं, और आप बाद में उसको प्रैक्टिस करना। बहुत ईजी है कैश बजट हम क्यों बनाते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना कैश का सरप्लस मिलेगा या शॉर्टेज होगा हर महीने, वो हमें अभी पता चल जाता है। इससे हम बैंक से हेल्प ले सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास फ्यूचर में सरप्लस कैश रहेगा तो पैसा रखे रखे बढ़ेगा नहीं, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही अगर फ्यूचर में 3-4 महीने के बाद अगर हमको लगता है कि कैश हमको शॉर्टेज गिरेगा तो हम बैंक से बात कर सकते हैं पहले से, तो बैंक हमको हेल्प करेंगे ऐसे टाइम पे। तो कैश बजट का इम्पोर्टेंस यही होता है, इन्वेस्टमेंट और लोन के लिए काम आएगा। ठीक है, तो अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ फ्रॉम सीए इंटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 के आजू बाजू में होगा, लास्ट में एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, उसके अंदर से। तो पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असम्पशन एंड दैट द कैश बैलेंस, कैश ओपनिंग कैश दिया है जैन का 72,500 ओपनिंग कैश दिया है। ठीक है, और आपको बोलता है कैश बजट बनाओ। अभी पैराग्राफ पढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट 50% ऑफ द टोटल सेल आर कैश। ध्यान देना, जितना भी ये लोग सेल करते हैं उसका 50% कैश सेल, इसका मतलब वो पैसा उसी महीने में मिल जाएगा, आधा उसी महीने मिल जाएगा, आधा के बारे में पढ़ते। असेट्स आर टू बी एक्वायर इन द मंथ ऑफ फेब और अप्रैल। फेब और अप्रैल में हम लोग एसेट खरीदने वाले, तो पैसा हमारा जाने वाला है कभी फेब और अप्रैल में। कितना जाने वाला है? 8,000 और 25,000। तो फेब और अप्रैल में पेमेंट होने वाला है 8,000 और 25,000। एप्लीकेशन हैज टू मेड फॉर बैंक, हमने बैंक से भीख मांगा है, बैंक हमको 30,000 का लोन देंगे। हमको ऐसा लगता है कि किस महीने मिलेगा? मई महीने में, तो मई महीने में रिसिप्ट होगा 30,000 का। ठीक है, इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट डिविडेंड हमें देना है 35 जून में, तो जून में आउटफ्लो होना है, लास्ट में करेंगे पैराग्राफ वाला। जून में पेमेंट करना है 35,000। डेटर, ये ध्यान देना, अंडरलाइन मार दो, डेटर को हम 1 महीने का उधारी देते हैं। इसका मतलब आधा कैश है तो कैश वाला तो उसी महीने मिल जाएगा, बाकी जो उधारी है वो अगले महीने मिलेगा। हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशन होता है, सब ट्रांजैक्शन 1 तारीख को हुआ, तो आज अगर मैंने सेल किया और आपको 1 महीने का उधारी दे रहा हूँ तो इसका पैसा अब अगले महीने ही देना। क्रेडिट फॉर मटेरियल ऑफ परचेज, जो भी हम परचेस करते हैं, जो भी हमारा ओवरहेड है 1 महीने का उधारी है। ठीक है ना, तो इसको 1 महीना लेट लिखेंगे। जैन का पैसा फैब में लिखेंगे, फैब का पैसा मार्च में, क्योंकि हम 1 महीना लेट पेमेंट करते हैं। मतलब जैन में अगर मैंने परचेस किया रहेगा उसका पेमेंट फैब में करूँगा, फैब में जो परचेस किया रहेगा उसका पेमेंट मार्च को करूँगा। सेल्स कमीशन 3% निकालना है सेल्स का, टू बी पेड टू द सेल्समैन इन ईच मंथ, उसी महीने में दे देना है। सेल्स जो भी होगा उसका 3% निकालना, उसी महीने में दे देना। अब नीचे टेबल दिखाई दे रहा है आपको, सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। सेल्स के बारे में क्या बोला था? 50% कैश 50% क्रेडिट। मटेरियल के बारे में बोल दिया 1 महीना लेट देंगे। सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है वो पैसा वही महीने में देने का, साइलेंट मोड पे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलते हैं तो वो पैसा वो महीने का वो महीने में लिख देना। मतलब जैन का 10,000 है ना, जैन में ही लिख देने का। फैब का 12,100 रुपया ना, फैब में ही लिखने का। ठीक है सर, समझा। प्रोडक्शन ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड, ये ओवरहेड है तो ओवरहेड के बारे में बोले तो 1 महीना लेट देने का। हो गया, पढ़ते खत्म हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैश बजट कितना महीने का बनाना है? जैन से लेके जून तक का बनाना है। तो बनाएंगे कैश बजट। क्या लिखेंगे? कैश बजट। एक वर्किंग हमें करना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर्स जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का बना रहे बेटा। कॉलम बना देना आप। एक आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, क्या बोलेंगे उसको? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बाद में लिखने का रिसिप्ट, और 2 लाइन छोड़ के 3 लाइन छोड़ के भगवान के नाम पे पेमेंट। पेमेंट ज़्यादा होते हैं, रिसिप्ट कम होते हैं। ओपनिंग, रिसिप्ट और पेमेंट 3 बड़े बड़े लिखने का। ठीक है सर। अब पहले एक वर्किंग कर लेते हैं, बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान देना, पहला सेल्स का ही वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ करता हूँ मैं, रखूँगा इसको वर्किंग नोट। ये बताओ सेल्स का पेमेंट का, सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स कितना दिया है? सेल्स जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बस 6 ही महीना है, तो थोड़ा दूर दूर लिखते हैं।
थोड़ा अंकल आप सर को, सेल्स अब कभी कब जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, चलेगा ना? वर्किंग नोट आप 1000 में करना, सॉल्यूशन में पूरा 0 लिखेंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। जैसे कि मैं भी क्वेश्चन ही देख रहा हूँ, मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? तो देखो सेल्स जैन का 72, तो मैं केवल 72 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 1000 में सॉल्व कर रहा हूँ, भड़कना नहीं, 1000 में सॉल्व कर रहा हूँ। 72, 97 मिला क्या? 86, ये 88.6 लिखेंगे, चलता है रे, वर्किंग है, मैं अपना मर्जी से कर रहा हूँ। 1,02,500 और 1,08,700, समझा? अब कैलसी का यूज़ है। अब वो लोग ने क्या बोला है कि 50% कैश है, कैश सेल है, कैश सेल कितना परसेंट है? 50%, तो वो पैसा उसी महीने मिल जाएगा बेटा। बैलेंस क्रेडिट सेल है और क्रेडिट सेल वो बोलते हैं 1 महीने के बाद देंगे, ओके? तो 72 का हाफ करो तो कितना हुआ? 36 हुआ। 36 इसी महीने मिल जाएगा, बैलेंस 36 अगले महीने मिलेगा। अरे क्रेडिट सेल है ना, आधा ये महीने मिलेगा, आधा अगले महीने मिलेगा। ऐसे सबके साथ करो, ऐसा टेढ़ा लिखते जाने का, सुने ना, ऐसा टेढ़ा लिखते जाने का सबके साथ ऐसे। चलो करो, 97 का हाफ करो तो 48.5 आया बेटा, 48.5 यहाँ मिलेगा, 48.5 यहाँ मिलेगा। चलो 86 का करो, 86 का हाफ 43 इधर मिलेगा, बाकी 43 यहाँ पे मिलेगा। 88.6 का हाफ 44.3 यहाँ पर मिलेगा, 44.3 यहाँ पर मिलेगा। 1,02,500 डिवाइड बाय 2 तो 51,250 यहाँ मिलेगा, मतलब 51.25 बेटा। बैलेंस 51.25 यहाँ मिलेगा, दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? हाँ। और 1,08,700 का हाफ तो 54.35। अब क्या करना है, हमें इसी को लिखना है सॉल्यूशन में, हमें इसी को लिखना है। तो ये बस छोटा सा वर्किंग था, तो इसको लिख लेते, बाद में हटा देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में बताओ बेटा, ओपनिंग कैश कितना दिया था? पहले लाइन में लिखा था, देखो 72,500, तो ओपनिंग कैश लिखेंगे, हमारे पास 72,500 है, ठीक है? रिसिप्ट बेटा, कैश सेल क्रेडिट सेल रिसिप्ट ही है ना, तो 2 लिखेंगे, एक लिखेंगे कैश सेल से रिसिप्ट हुआ, दूसरा डेटर से मिला, डेटर से मिला। तो कैश सेल से कितना, ये पूरा छापने का कॉपी पेस्ट, ये पूरा छापना है 36,000, यहाँ 0 लिखे, पूरा लिखेंगे अपन, वो 1000 में लिखा था ना। 48,500, 43,000, 44,300, 51,250, 50। सर आप बहुत भारी पढ़ाता है, थैंक यू, लेकिन आप शेयर नहीं करते ना, सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं यार। 34,350, ठीक है? क्रेडिट सेल से भी पैसा मिला, लेकिन इस महीने में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 36,000, 48,500, 43,000, 44,300, 51,250। बोलो समझा? अब इसका ज़रूरत नहीं है आपको देखने का। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल, कैश वाला पैसा उसी महीने मिल जाएगा और जो क्रेडिट है उसका पैसा अगले महीने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझा? थोड़ा आवाज़ आता रहेगा, कुछ काम चालू है, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हम पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। मटेरियल के बारे में क्या बोला था? 3rd पैराग्राफ में लिखा है कि क्रेडिटर फॉर मटेरियल परचेस एंड ओवरहेड ग्रांट 1 महीने का उधारी, 1 महीने का उधारी। इसको लेट लिखने का, जैन का पैसा फेब में लिखने का बहुत ईजी है, तो देखो लिख के दिखा देता हूँ। अब आते हैं पेमेंट, तो लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम पैसा कब देंगे? तो देखो जैन में कितना दिख रहा है तुमको? 25 दिख रहा है ना, जैन का पैसा जैन में नहीं दूंगा, या डैश कर दो, जैन का फैब में लिखेंगे, बस टेढ़ा लिखते जाओ। अब जैन से शुरू करो, लेकिन लिखना कहाँ? फैब में, समझा ना? अभी इसका लाइन से लिखते जाओ, दिखते मत जाओ, बस एक स्पेस छोड़ देना, बाकी पूरा छाप दो। तो 31,000 समझा सर, 25,500, 30,600, मैं भी क्वेश्चन ही देख के लिख रहा हूँ। 37, तो सर एक बच गया, अरे एक बचेगा ही ना बाबा, जब हम 1 महीना लेट लिख रहे हैं तो एक बच जाएगा, छोड़ दो। ऐसी ओवरहेड, ओवरहेड क्या क्या है? एक तो प्रोडक्शन ओवरहेड है, दूसरा सेलिंग ओवरहेड है।
इसको भी 1 महीना लेट लिखना है तो जैन से हम लोग शुरू, लेकिन जैन का फैब में लिखने का, टेढ़ा लिखने का, कोई आपको चकड़िया नहीं बोलेगा, जैन का फैब में लिखो। तो जैन का फैब में शुरू करेंगे। तो प्रोडक्शन ओवरहेड जैन में 6000 है, जैन में नहीं लिखेंगे, फैब से शुरू करेंगे बस। अभी कुछ मत सोचो, पूरा छापो। 6000, 6300, 6000, 6500, 8000, समझा? एक छूट जाएगा पक्का। ऐसे ऑफिस ओवरहेड 5500, 6700, 7500, 8900 और 11000। समझा समझा समझा? याद है सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सैलरीज एंड वेजेस जो महीने में उसी महीने में लिखो। जैसे कि जैन का जैन में ही लिख, ज़्यादा शान पट्टी नहीं करने का। 10,000 10,000, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। 10,600 जिस महीने में है उसी महीने में लिख दो। समझा बेटा? ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। हो गया तक? ये बॉक्स वाला अपन पूरा लिख लिए। अब क्या करें सर, टैली करें? बिल्कुल नहीं, रुक जाओ। पहला अपन पैराग्राफ पढ़ेंगे, ऊपर का जो पैराग्राफ था ना वो पढ़ते। चलो पैराग्राफ पढ़ते आराम से। फर्स्ट पैराग्राफ देखो, अच्छे से पढ़ो। Assume that 50% of the sales are cash and credit। हो गया पढ़ के, आगे पढ़ो। Assets are acquired in the month of Feb और April। जब आप एसेट खरीदोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो उसका पैसा कब देने वाला? पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। ये देखो एसेट कब खरीदने वाले हो? फेब और अप्रैल में। तो फेब और अप्रैल में पेमेंट होने वाला है 8,000 और 25,000। ये रहा फेब में लिखो 8,000 और अप्रैल में 25,000। बोलो समझा? एसेट का प्रोविजन करना है, एसेट खरीदने वाले 8,000, उस महीने में पैसा जाने वाला है। आगे बढ़ो। हमने बैंक से लोन लिया 30 रुपये, मई में आने वाला, तो बैंक लोन रिसिप्ट होगा। बैंक लोन कभी आने वाला? मई में। ये मई है, ये मार्च है, अप्रैल इधर मई। तो 20 कितने का लोन ले रहे हैं? 30,000 का हम लोन ले रहे हैं। वो कभी आने वाला है? मई में। तो 30,000 मई में लिख देना। यहाँ तक समझे? अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट डिविडेंड हम देने वाले जून में। तो जून में पेमेंट होने वाला है डिविडेंड। कभी जून में, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। कितना डिविडेंड देने वाले? 35,000। तो उस महीने में खर्चा होने वाला अपने को। डेटर का हो गया हो गया हो गया। एक ही बस एडजस्टमेंट बचा है, सेल्स कमीशन। जो कितना % निकालना है? 3% निकालना है। तो जो जिस महीने का सेल्स है ना, उसी का सीधा सीधा उसके नीचे लिख देना। जैसे कि जैन का सेल कितना है? 72,000 है। जैन का सेल्स 72, तो उसका सेल्स कमीशन उतना ही आएगा। सेल्स कमीशन इसी का 3% निकालने का, उसी महीने में लिखना। जैसे कि 72,000 का 3%, बेटा 2160। समझा क्या? सीधा सीधा सेल्स पे निकालो। ऐसी 97,000 का 3%, 2910। 86,000 का 3%, 2580। 88,600 का 3%, सब 3% निकालना। 2160, 2910, 86,000 का 2580, 88,600 का आएगा 2658, 1,02,500 का आएगा 3075 और 1,08,700 का आएगा 3261। समझा क्या? इसको छाप देते हैं, अभी क्वेश्चन का जरूरत नहीं है आपको। तो लिखेंगे सेल्स कमीशन। तो जैन में कितना देना है हमको? 2160, 2910, 2580, 2658, 3075, 3261। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। अभी इसके बाद क्या करना है आपको? टोटलिंग करना है अभी, ठीक है। अब टोटलिंग जब करेंगे तो ज़रा ध्यान देना कैसा आपको टोटलिंग करना है, ध्यान देना। सबसे पहला आपने ओपनिंग लिख लिया, वर्टिकल टोटल करना है। वर्टिकल में अभी खड़ा वर्टिकल है, जब अपन घर पे सोएंगे तो हॉरिजॉन्टल सोएंगे, तो वर्टिकल टोटल करो। ओपनिंग लेने का, ओपनिंग में रिसिप्ट प्लस करो, तो ये स्टेज पे अंडरलाइन मार दो, इसको लिख देने का ए, और यहाँ पे इसका टोटल अलग करेंगे, इसका टोटल को लिख देंगे बी बेटा, ठीक है। तो चलो ए का टोटल करते हैं। ए का टोटल 72,500 लिखो प्लस 36,000 कितने हुए? 1,08,500 हुआ। चेक करो। अभी पेमेंट का टोटल अलग करो,
तो 10,000 प्लस 2160 टोटल आता है 12,160। अमिताभ में से बच्चन माइनस करो, ऐश्वर्या बच्चन, ए में से बी माइनस करो तो क्लोजिंग कैश आएगा। क्या आएगा? क्लोजिंग कैश। कैसे आएगा? ए माइनस बी करने का, सुने, ए माइनस बी। तो चलो 1,08,500 माइनस 12,160, आंसर आता है 96,340। चेक कर लो, 96,340 आ रहा है बेटा। 96,340 इज द क्लोजिंग कैश। ये जो क्लोजिंग है जैन महीने का क्लोजिंग कैश विल बिकम द फैब का ओपनिंग कैश। तो ये ओपनिंग वो लिखने का चेन मेथड, एक रॉन्ग होगा तो सब रॉन्ग होगा, ठीक है। यही क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा फैब का। तो फैब में कुछ लक्ष्मी आएगी, फैब में कुछ खर्चा होगा, तो प्लस करो इन सब को, ओपनिंग को साथ में प्लस करना। तो 96,340 प्लस 48,500 प्लस 36,000, 1,80,840। पेमेंट टोटल अलग करो, 25,000 प्लस 6,000 प्लस 5,500 प्लस 12,100 प्लस 8,000 प्लस 2,910, 59,510। रिसिव में से पेमेंट माइनस करो तो 1,80,840, 1,80,840 माइनस 59,510, आंसर आता है बेटा 121,330। चेक करो, 121,330 इज द क्लोजिंग कैश ऑफ फैब। तो फैब का जो क्लोजिंग है विल बिकम द मार्च का ओपनिंग। तो 121,330 इसमें ऐड करो, प्लस 43,000 प्लस 48,500, आंसर आता है 2,12,830। पेमेंट टोटल अलग करो, 31,000 प्लस 6,300 प्लस 6,700 प्लस 10,600 प्लस 2,580, आंसर आता है 57,180। रिसिव में से पेमेंट माइनस करो, 212,830 माइनस 57,180, बोलो कितना आया? हमको तो इतना आया, 155,650 आया क्या? आंसर आता है 155,650 आया बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आया, ये क्लोजिंग विल बिकम द नेक्स्ट महीने का ओपनिंग 155,650। अब इसको प्लस करो, प्लस 44,300 प्लस 43,000, 242,950। इसको टोटल करो, 25,500 प्लस 6,000 प्लस 7,500 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 2,658, आंसर आता है 91,658। ए में से बी माइनस करो, अबे 242,950 माइनस 91,658, आंसर आता है 151,292 इज द क्लोजिंग कैश। चेक करो, 151,292 दिस बिकम द अगले महीने का ओपनिंग। तो 151,292 प्लस 51,250 प्लस 44,300 प्लस 30,000, आंसर आता है 276,842। इसका टोटल करो, ये 30 के 50 है, 30 रहेगा। तो 30,600 प्लस 6,500 प्लस 8,900 प्लस 22,000 प्लस 3075, आंसर आता है 71075। ए में से बी माइनस करो तो 276,842 माइनस 71075, आंसर आता है 2,05,767। ओके, 2,05,767 दिस बिकम द लास्ट महीने का ओपनिंग। तो 205,767 ये प्लस करो, प्लस 54,350 प्लस 51,250, टोटल आता है 3,11,367। पेमेंट का टोटल करो, 37,000 प्लस 8,000 प्लस 11,000 प्लस 23,000 प्लस 35,000 प्लस 3,261, 1,17,261। रिसीव में से पेमेंट माइनस करो, 311,367 माइनस 117,261, आंसर आता है 194,106। 194 ये आंसर आना चाहिए। अगले बार बिना देखे सॉल्व करो आप। हो गया आंसर।
8 मास के लिए आएगा, परफेक्ट सॉल्व करने का, एकदम ईजी है। तो कैश बजट बनाने से हमें यही पता चलता है कि फ्यूचर में अपने पास कैश कितना बचने वाला हर महीने में, तो अपन प्लानिंग बना सकते हैं फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का। और माइनस में आएगा तो हम लोन लेने का सोचेंगे, वर्किंग कैपिटल लोन, शॉर्ट टर्म लोन। ओके, अज्यूम करता हूँ लेक्चर अच्छे समझा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।